बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 पेपर बीएमएस और उसका जो चैप्टर 6 है लीनियर कोरिलेशन एंड लीनियर रिग्रेशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक से मैंने लिया है और क्वेश्चन नंबर ये 10 है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में की स्टेटमेंट है ये सारी, जिसके 4 पार्ट्स हैं। गिवन द फॉलोइंग डाटा, एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों दिए हुए हैं। डिटर्मन लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज एंड प्लॉट देम एंड शो दैट समीशन वाई इज इक्वल टू समीशन वाई कैप। और सेकंड पार्ट है समीशन इंटू वाई माइनस वाई कैप इज इक्वल टू 0, ये हमने वेरीफाई करना है। कैलकुलेट समीशन वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स, ये हमने कैलकुलेट करना है। ओके, एंड लास्ट में जो डी पार्ट है, रिजल्ट है कि वेरीफाई दैट समीशन इंटू वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं ये। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं वो लिखते हैं, x और y, और फिर आगे हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ती है x y और x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ लिखते हैं 0, 1, 3, 4 एंड 5, और y की वैल्यू है 36, 25, 33, 15 और 28। अब बेटा ये सारे जो कॉलम्स हैं एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमने बनाने हैं। और ए पार्ट में लीस्ट स्क्वायर लाइन फाइंड करनी है जिसमें एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है ये एक अलजब्रिक इक्वेशन है जिसमें एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमने फाइंड करना है। लीस्ट स्क्वायर लाइन हमने फाइंड करनी है y ऑन x। ओके, इस तरह से आप ज़्यादा आसानी से आपको याद रहेगा, y ऑन x। अब इसके लिए हमें a और b की ज़रूरत पड़ती है, और a और b के जो फार्मूले हैं वो मैं बाद में लिखता हूँ। सबसे पहले हम इस कॉलम को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। x y का कॉलम बनाते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते जाएं। 0 इंटू 3 36, 0, 25 इंटू 1 25, 33 इंटू 3 जो है 99, 15 4 जार 60, और 28 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो यह आ जाएगा 140। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला कॉलम बनाते हैं तो यह आ जाएगा 0, 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर जो है वो 25। वाई स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं 36 का स्क्वायर 1296, फिर 25 का स्क्वायर 625, 33 का स्क्वायर 1089, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। ओके, और 28 का स्क्वायर जो है बेटा आ जाएगा 784। अब इन सब का जो है वो सम हम लिखते हैं, समीशन एक्स लिखते हैं पहले। तो 1 + 3 + 4 + 5, कैलकुलेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। वीडियो देखते हुए भी अगर आप साथ साथ सोल्व कर लें तो बेहतर है। 13, और इस तरह समीशन y जो है 36 + 25 + 33 + 15 + 28, तो ये आ जाएगा समीशन 137। ओके, समीशन y जो है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू देखें तो 25 + 99 + 60 + 140, तो ये आ जाएगा समीशन 324। ओके, इसके बाद एक्स स्क्वायर का जो सम है ये हम फाइंड करते हैं। 1 + 9 + 16 + 25, और ये आ जाएगा 51। और वाई स्क्वायर वाली जो टर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इसका सम फाइंड करते हैं। 1296 + 625 + 1089 + 225 +
784। तो इसका बेटा सम निकाला तो ये आ जाएगा 4019। ओके, अब साथ में मेंशन कर देता हूँ कि क्या क्या हमने, ये साथ आप लिख दें तो बेहतर है। ये समीशन एक्स है, ये समीशन वाई है, ये समीशन एक्स वाई है, ये समीशन एक्स स्क्वायर है और ये समीशन वाई स्क्वायर है बेटा। अब यहाँ पर जो ए पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट है लीस्ट स्क्वायर लाइन, लीस्ट स्क्वायर लाइन टेकिंग x as independent variable, x as इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि लाइन जो है वो आपने फाइंड करनी है y ऑन x। ओके, यहाँ पे लिख लें आप रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो ये बेटा हम y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से डिनोट करते हैं इसको। ओके, और यहाँ से जो b की वैल्यू है, क्योंकि ये y ऑन x है तो b का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, b को हम सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, सिर्फ b को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला आएगा n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। तो ये बेटा b का फार्मूला है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। इसमें वैल्यूज़ पुट करना ही है और इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो ये b इज़ इक्वल टू ये बनेगा, n की वैल्यू देखें तो 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, n 5 है। समीशन एक्स वाई देखें तो 324 और समीशन x की जो वैल्यू है वो है 13 और समीशन y जो है 137। ओके बेटा, ओवर 5 समीशन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 51 माइनस और समीशन x का स्क्वायर, समीशन x की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर। इस सारे को आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करो तो इसका जो आंसर बनता है, या ऊपर वाली वैल्यूज़ को पहले आप सॉल्व कर लें तो 5 इंटू 324 माइनस 13 इंटू 137, तो ये आ जाएगा माइनस 161 ओवर नीचे वाली वैल्यू का को सॉल्व करते हैं 5 इंटू 51 माइनस 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 86। इसको डिवाइड कर लो, 161 डिवाइड बाय 86 तो ये आ जाएगा माइनस 1.87। ओके, माइनस 1.87 जो है ये हमारे पास b की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमने किस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, a की। तो a का जो फार्मूला होता है, क्योंकि ये y ऑन x है तो समीशन y पहले आएगा a b और समीशन x ओवर n, ये a का फार्मूला है बेटा। समीशन y माइनस b समीशन x ओवर n, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास समीशन y किसके इक्वल है 137 माइनस b की वैल्यू है माइनस 1.87 और समीशन x की वैल्यू है 30 ओवर 5। इसको बेटा सॉल्व करें तो a की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाती है। कैलकुलेटर जिंदाबाद, तो कैलकुलेटर पे करते हैं हम। तो 137 माइनस ब्रैकेट में लिखें माइनस 1.87 और फिर ब्रैकेट में लिखें 13 और ये आ जाएगा हमारे पास 161.31 डिवाइड बाय 5। इसको डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो ये हमें मिल जाएगा 32.26। तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 32.26 बेटा। अब ये a और b की दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमने इसमें पुट कर देनी है। ये हमारे पास है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो ये मिल जाएगी हमें a की वैल्यू 32.26 और b की जगह पे मैं लिखूँगा माइनस 1.87 और x। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन जो है वो फाइंड हो गई है। अब हमने फाइंड करना है समीशन
बी पार्ट पे चलते हैं तो समीशन वाई इज इक्वल टू समीशन वाई कैप और फिर समीशन वाई माइनस वाई कैप। ओके, और इसमें हमने सबसे पहले ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे आएंगी कि इसमें एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। ओके, तो मैं इसका कॉलम बना लेता हूँ एक, देखिएगा यहाँ पर हम कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स वाई और फिर वाई कैप और फिर वाई माइनस वाई कैप और वाई माइनस कैप का स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं। ये है जी हमारे पास सबसे पहले एक्स वाला कॉलम, सही है, फिर है वाई और फिर है वाई कैप और यहाँ पर लिख लें वाई माइनस वाई कैप। यहाँ पे एक्स वाई को चाहे कैपिटल लिख लें, कोई इशू नहीं है। वाई माइनस वाई कैप और फिर है जी वाई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू है 0 0, देखिएगा 0 1 3 4 एंड 5, ठीक है। अब y की वैल्यू लिखते हैं 36 25 33 15 और 28। अब y कैप की वैल्यू कैसे आएंगी बेटा, ये इसमें y कैप की जो इक्वेशन है, जो अलजबरिक इक्वेशन, लीस्ट स्क्वायर लाइन, रिग्रेशन लाइन, ये सारे इसके नाम हैं। ये हमने जो फाइंड की है, इसमें x की जगह पे 0 पुट करें। जब x की जगह पे 0 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 32.26। ओके बेटा, इस तरह मैं सॉल्व करके जो है वो लिखता जाता हूँ आपके सामने। 32.26 माइनस 1.87। अब यहाँ पे मैंने x की जगह पे जो है वो 1 पुट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 30.39। ओके, अब मैं x की जगह पे जो है वो 3 पुट कर रहा हूँ। ओके, पहले 0 पुट किया, फिर x की जगह पे 1 पुट किया, अब x की जगह पे हमने 3 पुट करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 26.65। ओके, अब x की जगह पे जो है हमने 4 पुट करना है तो ये आ जाएगा 24.78। इसके बाद आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे 5, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 22.91। ओके बेटा, y कैप आ गया। y कैप की वैल्यू, अब हम समीशन y की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है 137। अब समीशन y कैप को जो है वो चेक कर लेते हैं, क्या ये कितनी क्या वैल्यू आती है। 32.26 प्लस 30.39 प्लस 26.65 प्लस 24.78 प्लस 22.91 और इसको आप ऐड करें तो 136.99 आ रही है वैल्यू, 136.99। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 137 जो है वो लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा y माइनस वाई कैप की वैल्यू लिखें, इसमें से ये माइनस करके लिखते जाएं तो 36 माइनस 32.26 कैलकुलेशन है सारी, तो ये आ जाएगा 3.74। और इसके बाद 25 माइनस 30.39 किया, 30.39 तो ये आ जाएगा माइनस 5.39। 33 माइनस 26.65 किया तो ये आ जाएगा 6.35। इसके बाद 15 माइनस करें 24.78 तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 9.78। फिर इसके बाद 28 माइनस 22.91 किया तो ये आ जाएगा 5.09। अब इस सब को बेटा ऐड करते हैं, समीशन y इंटू वाई माइनस कैप भी हमने समीशन फाइंड करना है, तो इन सब को ऐड करें तो 3.74 माइनस 5.39 प्लस 6.35 माइनस 9.78 प्लस
5.09। ओके बेटा, तो इसका जो आंसर है वो 0.01 आ रहा है, 0.01। ओके, समीशन वाई इंटू वाई माइनस वाई कैप, तो यही हमने शो करना था। तो 0.01 को आप राउंड ऑफ करके 0 भी लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो आप इसको 0 भी लिखा जा सकता है। अब बेटा इसका स्क्वायर लेके हमने सम फाइंड करना है, जो कि आगे उन्होंने सी पार्ट में पूछा है। तो सारे ये पार्ट्स बी सी जो हैं, बी सी तकरीबन दोनों पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे टेबल में आप कर सकते हो, इकट्ठे कर लो, बेहतर है। 3.74 का स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 13.99। ओके, और 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो लिखते जाएं, या 3 डेसिमल प्लेस तक लिख लें तो 13.99। फिर 5.39 का स्क्वायर देखें तो ये आ जाएगा 29.05, और 6.35 का स्क्वायर लो तो कितना बनेगा 40.32। 9.78 का स्क्वायर लें तो कितना बनेगा ये 95.65, और 5.09 का स्क्वायर लिया तो ये मिल गया हमें 25.91। ओके बेटा, अब इसका सारा का जो है ना, सारी वैल्यूज़ का हम सम फाइंड करते हैं। तो 13.99 प्लस 29.05 प्लस 40.32 प्लस 95.65 प्लस 25.91, तो इसका बेटा जो सम है वो आ जाएगा 204.92। ओके, अब हमारे पास, मैं इसको रेज करने लगा हूँ क्योंकि ये हमारा ए पार्ट है और इसकी अब दोबारा ज़रूरत नहीं है, बल्कि आगे समीशन वाई और समीशन एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लेते हैं। ये जो ए पार्ट है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। और इस टेबल के बाद आपने ये वाला, यानी कि ये पार्ट है, टेबल के बाद आपने ये लिखना है अगर रजिस्टर पे लिख रहे हो तो। अब देखिए बेटा, सबसे पहले बी पार्ट ट्रेंड वैल्यूज़, यहाँ पर जो ट्रेंड वैल्यूज़ आई हैं वो वाई कैप की वैल्यूज़ हैं, जो कि 32.26, 30.39, 26.65 और 24.78 और 22.91। ठीक है बेटा, ये सारी जो हैं ये ट्रेंड वैल्यूज़ हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि चेक करें क्या समीशन वाई जो है, देखें समीशन वाई इज इक्वल टू समीशन वाई कैप, दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आई हैं, दोनों के आंसर सेम आए हैं 137। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है कि समीशन वाई माइनस वाई कैप जो है क्या वो ज़ीरो आया है, तो 0.01 को आप अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट भी आप 0 लिख लें, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके बाद उन्होंने कहा है कि सी पार्ट में आप समीशन बताएं, समीशन y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर बताएं, तो ये है 204.92, ये भी हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद डी पार्ट सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको अब रेस करने लगा हूँ। ओके, बी और सी पार्ट मैंने करवा दिए, अब मैं डी पार्ट जो है यहीं पर सॉल्व करता हूँ। अब समीशन इंटू वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड है ये हम पहले सॉल्व करते हैं। समीशन इंटू वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स वाई। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का तो हमें पता है, अभी हमने लिखा है समीशन y माइनस वाई कैप का स्क्वायर किसके इक्वल था 204.92। ओके, अब राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ पुट करो। राइट हैंड साइड जो है वो समीशन y स्क्वायर माइनस a समीशन y माइनस b समीशन एक्स वाई है। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो समीशन y स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 4019, माइनस a की वैल्यू कितनी है 32.26, और समीशन y कितना है 137,
माइनस बी की वैल्यू हमने निकाली थी -1.87 और समीशन एक्स वाई जो है वो हमने फाइंड किया है 324। इस तरह बेटा ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसमें लिखी और फिर कैलकुलेटर से जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा, एक ही दफ़ा आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं। तो चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 4019 32.26 मल्टीप्लाई बाय 137 किया तो ये आ जाएगा 4419.62 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1.87 मल्टीप्लाई किया 324 तो ये आ जाएगा 605.88। इस सारे को बेटा कैलकुलेट करते हैं तो 4019 माइनस 4419.62 प्लस 605.88 तो देखिएगा आंसर कितना है, 205.26 आया है। 205 पॉइंट, मैं इसको देख लेता हूँ कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। ओके 324, ओके तो इसका आंसर आया है 205.26। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 204.92 है। इसको राउंड ऑफ करें तो 205 ही बनता है तकरीबन 205, और इसको भी राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 205 है। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वल हैं, हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा फ़र्क भी अगर आ जाए, जैसे 205.9 है ना, तो हम इसको 205 लिख सकते हैं और ये 205 भी आया है। तो हैंस वेर इट इज़ वेरीफाई दैट समीशन y माइनस वाई कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन y और माइनस बी समीशन एक्स वाई। अब इसमें कैपिटल एक्स वाई में आपने परेशान नहीं होना, स्मॉल एक्स वाई लिख लें, कैपिटल एक्स वाई लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक बेटा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो इसको आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरे से लाजमी पूछें। इस तरह के क्वेश्चंस आप लीस्ट स्क्वायर लाइन, रिग्रेशन लाइन वाले सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें वो ऐसे बोलता है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें भी आपने रिग्रेशन लाइन ही फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सारे बेटा ट्राई करें और इंशाल्लाह आप कर लोगे। बाकी अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।